उत्तिष्ठ जागृत प्राय वरानी बोधत शारा सननधारा निश्चिता दूरत युर्गम पथ स्तकव्यो वदंती। अर्थात उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तेरे रास्ते कठिन हैं और वे बहुत ही दुर्गम भी हो सकते हैं, लेकिन विद्वानों का कहना है कि कठिन रास्तों पर चलकर ही सफलता प्राप्त होती है। So with this positive note, and we all know that if we have to shine like a sun, then we have to burn also like it. So okay, welcome to the series where we are solving practice questions for set examination, for higher mathematics, for PhD entrance examination, CSIR net. Each question is very fruitful in order to build your concepts. So okay, so this is the first question. The number of non-empty subsets of even integers. तो इवन इंटीजर्स के कितने होंगे? अब देखो यहाँ पे इवन है 2, 4, 6, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर 3 8 होना चाहिए, बट नो, आंसर इज़ नॉट 8। यहाँ पे नॉन एम्प्टी बोला है, तो वी हैव टू -1, क्योंकि 5 ही हमेशा हमारे पास एक सबसेट होता है, बट वी नीड नॉन एम्प्टी, एम्प्टी सेट नहीं चाहिए। सो आवर आंसर इज 7। In a very fast speed we will be solving questions, and this is a series just to practice more and more questions. Now let k is less than equal to Rn, ठीक है। n आप कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, ठीक है। अब विद द प्रॉपर्टी दैट एनी रियल वैल्यू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज बाउंडेड, जो हमारा k है दैट इज बाउंडेड, ठीक है। तो k क्या होगा? हमेशा ये एक इसमें लाइन भी है कि योर कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ठीक है, आपका कॉन्टीन्यूस फंक्शन, रियल फंक्शन, कॉन्टीन्यूस रियल फंक्शन, इफ इट इज बाउंडेड, इफ इट इज बाउंडेड, ठीक है, कॉन्टीन्यूस प्लस बाउंडेड, then it leads to compact set. Okay, obviously this one is your correct option, continuous and bounded, and that need to be your real function as well. Now next question we have, it is saying that a function from R to R be a function, then which of the following is not true, ठीक है। So there is one line that we have to write, the absolute function, absolute value function is not differentiable, is not differentiable at points where the function is 0, ठीक है। if f of x is differentiable, then mod of f of x is differentiable only where fx need to be not 0, ठीक है। जब भी आपका जो fx है इज नॉट 0, 0 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो अगर आपका एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो उसका मॉड भी आपका डिफरेंशिएबल होगा अगर आपका एफ एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है हमारी वो डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होती, जब हमारा फंक्शन ज़ीरो होता है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
एक मिनट। नाउ एफ अगर कॉन्टीन्यूस है तो मॉड ऑफ एक्स ये भी कॉन्टीन्यूस होगा। अगर हमारा एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेबल है तो ये भी हमारा होगा। ठीक है, एफ बाउंडेड है तो ये भी होगा। ये हमेशा नहीं होगा, जब ज़ीरो होगा तब ये नहीं होगा। तो दिस मीन्स इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। सी इज़ योर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो बाकी गलत हो गए क्योंकि हमें नॉट ट्रू देखना था। ओके, नाउ अब यहाँ पे भी हमें नॉट ट्रू ही निकालना है, तो इसमें हम ऑप्शन वाइज चलते हैं। देखो, अगर हमारा कोई भी फंक्शन, इफ़ अवर फंक्शन जो है इज़ बाउंडेड, ए ऑप्शन की बात करते हैं। इफ़ अ फंक्शन इज़ बाउंडेड ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अगर हमारा फंक्शन कोई भी बाउंडेड है क्लोज इंटरवल पे, तो फिर हमारा क्या होता है, वो फंक्शन रीमन इंटीग्रल होता है। ठीक है, वो रीमन इंटीग्रेबल होता है। और अगर रीमन इंटीग्रेबल है तो वो आपका लेबिस्कियो इंटीग्रल भी होगा ही होगा। ठीक है, तो आर आई जो है वो आपका इक्वल होगा एल आई के भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन ए इज योर ट्रू ऑप्शन। नाउ रीमन इंटीग्रल ऑफ एफ इज सेम एज, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन के लिए है फॉर अ बाउंडेड फंक्शन एफ ऑन क्लोज इंटरवल ज़ीरो टू वन, हमारा जो आर आई होता है, रीमन इंटीग्रेबल होता है, वो बिल्कुल इक्वल होता है लेबिस इंटीग्रल के। तो इट मीन्स दे आर इक्वल एज वेल। ये भी हमारा ट्रू है। ठीक है, नाउ थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि अगर हमारे पास अ फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, फिर भी हमारा ये स्टिल बी लेबिस इंटीग्रल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल बताते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये 1 है और ये 0 है। तो यहाँ पे हमारा x जो है वो रैशनल है और यहाँ पे हमारा जो x है वो इररेशनल है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये जो फंक्शन है ये डिसकॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये हमारा रीमन इंटीग्रेबल है। और अगर रीमन इंटीग्रेबल है तो लेबिस इंटीग्रल भी होगा ही होगा। तो इट मीन्स जो सी बोल रहा है कि नहीं होगा लेबिस इंटीग्रल अगर ये डिसकॉन्टिन्यूस हुआ। तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, नाउ फॉर डी ऑप्शन के लिए ये है कि अगर हमारा इफ़ एफ इज़ लेबिस इंटीग्रल तो उसका जो मॉड होता है दिस इज़ ऑल्सो लेबिस इंटीग्रल। तो ये भी हमारा ट्रू आ गया। सी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ये है हमारा ए एन, हमारा सेट है जिसमें सारे हमारे ए एन सेट में क्या है, हमारे सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। कौन से हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो 1 माइनस दिस 1 प्लस दिस,
अब देखो अगर आप इसका सुप्रीमियम निकालोगे, लिमिट सुप्रीमियम, तो वो भी 1 ही आ रहा है टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। इन्फीमियम देखोगे तो वो भी 1 ही आ रहा है आपका, है ना। और अगर ये लिमिट हमारी दोनों सेम हो गए तो कन्वर्जेंट हो जाती है, और वही लिमिट भी आती है तो लिमिट भी 1 ही आ रही है। अब आप इसमें कोई भी नंबर डालो तो वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर तो नहीं बनने वाला, तो इट मीन्स दिस, ये हमारा 5 है। लिमिट ए एन क्या हो जाएगी इसमें 5 हो जाएगी, क्योंकि जितने भी सुपीरियर इन्फीमियम कुछ भी आ रहा है दे ऑल बिलोंग्स टू अ रैशनल नंबर्स नॉट इरेशनल नंबर्स। सो दिस सेट इज़ 5 नॉन एम्प्टी सेट। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।